देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ राज्यों में सख्ती बढ़ाई गई, लॉकडाउन जैसे फैसले लिए गए, उसके बाद अब लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार राहत की खबर है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डरा देने वाला है और चिंता का विषय है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। कोरोना संकट भयानक है, लेकिन देश के लिए अब कोरोना मामलों में कमी होने से पॉजिटिव संकेत मिलने लगे हैं। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार पिछले कई दिनों से धीमी होने लगी, लेकिन महामारी से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना का राहत भरा आंकड़ा सामने आया। देश में 1,96,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए, जो मई महीने में अब तक एक दिन में सामने आए सबसे कम केस है। जबकि बीते 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना मामलों में तो राहत मिल रही है, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी काफी ज्यादा है। 24 घंटे में 1,96,427 नए संक्रमित सामने आए। वहीं इन्हीं 24 घंटे में 3,511 लोगों की मौत हो गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा इसके साथ ही 2,69,00,000 के पार हो गया। कोरोना के एक्टिव केसों की बात कर लें तो ये आंकड़ा 25,86,782 का है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया और कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया और इन पाबंदियों का अब कोरोना के ग्राफ पर असर देखने को मिल रहा है। महामारी से जंग जीतने में लोगों का बढ़ चढ़ कर सहयोग शासन प्रशासन को मिलने लगा है। बीते कुछ दिनों के कोरोना के आंकड़ों और कोरोना से मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े कुछ इस तरह है। 21 मई का आंकड़ा 2,59,591 नए कोरोना संक्रमितों का था। मौत का आंकड़ा 4,209 का था। 22 मई का आंकड़ा 2,57,299 नए संक्रमितों का था, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,194 था। 23 मई को कोरोना के नए संक्रमित 2,40,842 सामने आए। कोरोना से मौत हुई 3,741 लोगों की। 24 मई को कोरोना केस 2,22,315 आए। वहीं कोरोना से 4,454 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 25 मई को यह आंकड़ा 1,96,427 नए कोरोना संक्रमितों का है और कोरोना से मौत हुई है 3,511 लोगों की। देश में कोरोना मामलों में राहत ने लोगों की चिंताओं को कुछ कम किया, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोरोना के प्रति लापरवाह हो जाएं, क्योंकि कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी बेचैन कर रहा है। ऐसे में लोगों को अभी और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना मामलों में गिरावट इसी तरह से बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कोरोना के प्रति सजग रहें। अगर ऐसे ही कोरोना के प्रति सावधानी बरती गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब देश में कोरोना के गिने चुने मामले ही सामने आने लगेंगे और कोरोना की इस दूसरी खौफनाक लहर पर काबू पाया जा सकेगा। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों शोरों पर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि देश कोरोना से ये जंग जीत सके। ऐसे में हम सभी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है ताकि कोरोना से देश जंग जीते। कोरोना काल में की गई सख्तियों का अब कहीं न कहीं असर दिखने लगा है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के ग्राफ में कहीं न कहीं एक गिरावट देखी जा रही है। यही वजह है कि हरियाणा में बीते 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा काफी कम आया है। कोरोना के बढ़ते केस अब हरियाणा में थमते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश में बेकाबू हुए कोरोना की रफ्तार पर अब लगाम लग रही है। हरियाणा में धीरे धीरे कोरोना के केस कम होने से अब राहत मिलने लगी है। इसके साथ ही सरकार की ओर से लगाए गए महामारी अलर्ट यानी कि सुरक्षित हरियाणा का असर प्रदेश के बढ़ते हुए रिकवरी रेट पर साफ देखा जा सकता है। अब हरियाणा का लगातार बढ़ता हुआ रिकवरी रेट 93.84% पर पहुंच गया है। अगर बात हरियाणा की पिछले 24 घंटे की करें तो यहाँ पर 3,757 नए मामले पाए गए। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको कोरोना के ताजा हालात बताते हैं। बीते 24 घंटे में 3,757 केस पाए गए। 24 घंटे में 95 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना से संक्रमित 8,359 लोग रिकवर हुए। प्रदेश का रिकवरी रेट 93.84% पहुंच गया। अब तक मौत का कुल आंकड़ा 7,607 है।
प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते हरियाणा के जिलों में कोरोना से राहत मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में हरियाणा के जिलों में कोरोना का क्या अपडेट है। गुरुग्राम से 212 मामले, फरीदाबाद से 186 मामले, सोनीपत से 213 मामले, हिसार से 245, अंबाला से 110, करनाल से 164, पानीपत से 77, रोहतक से 224 मामले आए। रेवाड़ी में 281, पंचकुला में 148, कुरुक्षेत्र में 70 मामले, यमुनानगर में 186, सिरसा में 199, महेंद्रगढ़ में 121, भिवानी में 500, झज्जर में 258, पलवल में 115, फतेहाबाद में 172, कैथल में 67, जींद में 154, नूह में 25, चरखी दादरी में 30 मामले पाए गए। अब हरियाणा में कोरोना से हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। घटते हुए कोरोना के केसों से सभी को बड़ी राहत मिल रही है। हरियाणा में 15,000 से ज्यादा केस एक दिन में दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रिकवरी रेट 93.84% पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार से अब उम्मीद जगी है, लेकिन लापरवाही अभी भी नहीं बरतनी है। नियमों का पालन सख्ती से करते रहना है। कोरोना के ग्राफ में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि अब उम्मीद जगी है कि जो सख्तियां और पाबंदियां की जा रही हैं, उनका असर आने लगा है और अब जल्द ही देश कोरोना से इस जंग को जीतेगा। लेकिन लापरवाही से अभी भी बचना होगा, कोरोना के प्रति एहतियात बरतनी होगी। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में दुकानदारों को राहत दी गई है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सदर बाजार में मौजूद हूं और आज यहां पर लेफ्ट साइड की दुकानें खुली हैं और राइट साइड की दुकानें बंद हैं। जिला प्रशासन द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि राइट साइड की जो दुकानें हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और बाकी दुकानें जो हैं लेफ्ट साइड की वो अन्य दिन खुलेगी। जाहिर तौर पर देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन के लंबे समय के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया, लेकिन इसमें दुकानदारों को राहत दी गई क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो भारी नुकसान का सामना कर रहा था। ऐसे में सुबह 7 से 12 बजे तक दुकानें जो हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं दुकानदारों से कि कैसे देखते हैं इस फैसले को। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं हरियाणा सरकार ने छूट जरूर दी है 7 से 12 बजे तक की, कितनी ठीक है ये और इससे कितनी राहत मिलेगी? इससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, नो डाउट। जो घर बैठे थे उससे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि अब आधी खुली है आधी बंद है, तो लुक लाई तो बाजार बंद ही है, तो इससे फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी उससे बेटर है कि हमें कुछ बाहर निकले हैं, सफाई होगी दुकान की, खर्चा पानी हो गया, अंदर तो फंसे हुए थे। असमंजस की स्थिति भी थी कि कौन सी खोलनी है कौन सी बंद है। बहुत कल से हम बहुत परेशान थे। कल से इवन रोड आया था, इवन रोड से फिर लेफ्ट राइट में आ गए, आज लेफ्ट राइट में थे। कल हमने दुकान बंद रखी कि बिल्कुल खुलेगी तुम्हारी और है, आज आगे लेफ्ट वाली दुकान, तो हमें 2 दिन दुकान बंद ही रही है। किस्म की 2 दिन बंद रही है, आज से यानी कि प्रॉपर काम शुरू होगा। अच्छा ये भी जानना चाहूँगा, बंद हो जाएगी 12 बजे बंद। हाँ अच्छा, समय की बात करना चाहूँगा आपसे कि समय कैसे देखते हैं 7 से 12 बजे तक का समय? समय बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब रेडीमेड है, 9 बजे तो हम आएंगे, 10 बजे ग्राहक आता है और 12 बजे तो बंद हो जाएगी, कोई बेनिफिट ही नहीं है। कम से कम टाइम होना चाहिए ना, 4 बजे का हो, उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 5 बजे तक का होना चाहिए। जो पहले था लॉकडाउन से पहले था 6 बजे तक, वो सफिशिएंट था। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 9 से 5 बजे तक कर दिया जाए या 10 से 5 बजे तक कर दिया जाए? सबसे बेस्ट है अगर वो 9 से 5 या 6 हो जाता है, वो सबसे बेस्ट है और वो ही सूट करता है सबको, यानी हमें सबके लिए। ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले साल भी लॉकडाउन लगा और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा व्यापारी वर्ग को। एक बार फिर लॉकडाउन लग गया, अभी तक पिछले से उभर ही रहे थे लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन लग गया। कैसे हालात है, क्या नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उभरेंगे इससे? लॉकडाउन हुआ है उसका नुकसान तो हुआ है बिल्कुल, लेकिन सेफ्टी जरूरी थी। इस बार तो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कोरोना का मेन तो पता चला है, वट इज़ कोरोना। जो बॉडी डेड हुई हैं, जिनके परिवार के बंदे गए हैं, अब पता चला कोरोना गया था, वो बंद सही हुआ है इस बार तो होना जरूरी था। देखिए क्योंकि इस बार व्यापारी वर्ग खुद मांग कर रहा था कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो बेहतर है, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, कहीं उनसे ना उनको खतरा हो। सर सरकार द्वारा समय निर्धारित किया गया है 7 से 12, कैसे देखते हैं, कितना सूट कर रहा है आप लोगों को? नहीं कर रहा सूट। क्या उम्मीद कर रहे थे सरकार से, कितना असर होना चाहिए? भाई 7 से 12 किए है, लोग 8 बजे सो के उठते हैं, ठीक है साहब, 9 बजे तक नहाते धोते हैं, 10 बजे चाय नाश्ता लेते हैं, 2 घंटे में कौन आएगा? सबसे मेन चीज़ ये देखो ना, ये टाइम देना तो शाम को 3 से 8, अगर 5 घंटे देने हैं ना तो ये 3 से 8 दे दिए।
ऐसा भी हो सकता था कि जो दुकानें हैं उनमें अगर बंटवारा कर दिया जाता कि जो डेयरी की दुकानें हैं वो सुबह खोल दी जाएं, रेडीमेड की शाम को खोल दी जाएं, इससे भी बाजार में भीड़ कम हो जाएगी। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। अगर अब आपने 5 घंटे देने हैं तो हमारे को शाम के 5 घंटे दे दीजिए, सीधी बात है, 3 से 8 बजे तक। बिल्कुल देखिए, क्योंकि रेडीमेड की दुकान है, जाहिर तौर पर जो लोग हैं दोपहर बाद ही दुकान पर पहुंचते हैं। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है उनका यही कहना है कि अगर 5 घंटे ही सरकार को खोलनी है तो शाम को समय दीजिए, चाहे 3 से 5 दे दीजिए, 3 से 8 दे दीजिए, ऐसा समय दीजिए ताकि जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, वो दुकान पर आ सकें और इनका जो धंधा जो काफ़ी समय तक ठप पड़ा था एक बार फिर से वो पटरी पर आ सके। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ राहत देगी और आने वाले दिनों में लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा और जो दुकानें हैं एक बार फिर से खुल जाएंगी और बाजार जो है एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है सदर बाजार में राइट साइड की दुकानें आज फिलहाल बंद है और लेफ्ट साइड की दुकानों को खोला गया है। हरियाणा में कोरोना को लेकर फिलहाल हालात कंट्रोल में है। सरकार ने लॉकडाउन तो लागू किया है, लेकिन कुछ पाबंदियां कम कर दी गई, लोगों को राहत दी है, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी भी आ रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी दुकानदारों को आ रही है। इस वक्त हम मुख्य बाज़ार में हैं, दिखाना चाहूँगा, एक तरफ दुकानें यहाँ पर खुली हुई है और जो कस्टमर है धीरे धीरे मार्केट में उन लोगों ने आना शुरू कर दिया है। वहीं हम दूसरी तरफ की बात करें तो ऑड इवन फार्मूले की तरह एक तरफ की दुकानें मुख्य बाज़ार में बंद है। इसी के चलते कुछ दुकानदारों में नाराज़गी भी है, लेकिन लॉकडाउन जैसे जैसे लंबा चला उस हिसाब से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब 30 दिन के अंदर पहली बार 100 से कम केस पानीपत में आए, 90 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। कुछ दुकानदार भी हैं, हम फैसले के बारे में बातचीत आप लोगों से करना चाहेंगे। लॉकडाउन जो ये अब लगाया गया है, पाबंदियाँ कम की है, आप लोगों को दुकानें खोलने का वक्त दिया गया है, तो क्या कितना इस जो कदम उठाया गया सरकार का कितना सफल होगा या फिर क्या मानते हो? टाइमिंग बहुत गलत है, टाइमिंग बढ़ाया जाए कुछ, या 10 से 3 किया जाए, क्योंकि 7 बजे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर जो मार्केट में कस्टमर आएगा वो 10 बजे के बाद ही आएगा, 7 बजे को। जी, ये मार्केट है, सब्जी मंडी थोड़ा ना जो सुबह सब्जी खरीदने आएगा। नहीं, हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं ना, तो सरकार ये सोचती है कि जिसको ज़रूरी चीज़ें लेनी है वो तो आएगा मार्केट में 7 से 12 भी। लेकिन सर जी सुबह 7 बजे तो लोग उठते हैं सो के, मार्केट नहीं आएंगे ना। मार्केट अगर टाइम देना चाहे 1 घंटा कम कर दो, आप 7 से 12 का रखते हो तो आप 10 से 2 का रख दो ना, 4 घंटे दे दो। आप 5 घंटे 10 से 2 का मांग, 10 से 2 का दे दो, 10 से 3 का दे दो, क्योंकि हर कोई मार्केट में तैयार होके आएगा ना। तो ये मार्केट में ये तो है नहीं कि दूध लेने के लिए या सब्जी लेने के लिए आएगा, शॉपिंग करने के लिए आएगा। तो आप 4 घंटे दे दो, 5 घंटे मत दो, लेकिन उसका टाइमिंग सही रखो ना। ये टाइमिंग गलत है, टाइमिंग सही नहीं है। तो देखिए, दुकानदारों का ये कहना है कि सरकार ने जो टाइमिंग दी है वो गलत है दुकानदारों के हिसाब से, लेकिन सरकार का इसके पीछे लॉजिक होता है कि 7 से जो 12 का वक्त दिया है कि जिसको ज़रूरी सामान, अगर किसी को ज़रूरत है चीज़ें खरीदनी है तो वो सुबह 7 से या 12 बजे के बीच मार्केट में ज़रूर आएगा। और उसी का नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि मार्केट में कस्टमर ने आना शुरू कर दिया है। जिनको ज़रूरत है वो ख़रीदारी करने के लिए 12 बजे तक मार्केट में पहुँच रहे हैं। एक तरफ की दुकानें यहाँ पर खुली है और जो कस्टमर है हालांकि कम है। इस वक्त की हम पहले की बात करें तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त जो कस्टमर कम ज़रूर है, लेकिन दुकानदारों को कुछ हद तक राहत मिली है। जहाँ तक हम आंकड़ों की बात करें तो पानीपत में 6000 आंकड़े पहुँच गए थे एक्टिव केस, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हालात काबू में है और इस वक्त हम 1,500 मात्र 1,500 एक्टिव केस रह गए हैं। ब्लैक फंगस हालांकि कोरोना के बाद चुनौती बनकर उभरा है, लेकिन उसको लेकर भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, पैनिक ना ले। 4 से 5 संदिग्ध केस मिले हैं, उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कोरोना को लेकर हालात काबू में हैं, लेकिन लॉकडाउन से जब से पाबंदियां हटी हैं कुछ दुकानदारों में खुशी भी है, लेकिन कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि टाइमिंग बिल्कुल ही गलत दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे चलकर हरियाणा सरकार अगर लॉकडाउन लगवाती है तो उसमें क्या कुछ पाबंदियां हटाती है, क्या कुछ लागू करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जानलेवा कोरोना महामारी के दूसरी लहर के चलते जो है लॉकडाउन लगा गया और उसमें अब ढील दी गई है। ढील के दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि भिवानी के बाज़ारों में किस प्रकार से भीड़ है। इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और नियमों की पालना करवाने के लिए एसडीएम और डीएसपी खुद अपने दल बल के साथ यहाँ पर बाज़ार में पहुँचे हैं और जो दुकानदार हैं और उनके साथ जो है ग्राहक कहें या आम आदमी कहें
उनको भी समझाया जा रहा है कि नियमों की पालना करें। अभी जो ढिलाई है वो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अभी महामारी कम नहीं हुई है। इसी को लेकर एक एक दुकानदार को सजग किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो ऑड इवन का फार्मूला है उसको अपनाएं। और जिन भी दुकानों में आप देख सकते हैं कि जिन दुकानों में ज़्यादा ग्राहक हैं उनको भी समझाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके काफ़ी दुकानदार हैं जो वो नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। हम उनसे बात भी करेंगे कि किस प्रकार से दुकानदारों को समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार हैं, उनके ज़्यादा ग्राहक थे, उनको अब सख्ती के साथ उनके साथ पेश आ जा रहा है। इतने ग्राहक यहाँ पर बैठे थे, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब एक एक दुकान है जो है वहाँ पर ऑड इवन का फार्मूला यहाँ पर भिवानी में लागू करवा जा रहा है, ताकि इस महामारी पर रोकथाम लगाई जा सके। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। एसडीएम साहब, क्या कहेंगे? दूसरा दिन है, आप बाज़ार में निकले तो कैसी पोजीशन है? बाजार में प्रॉपर ऑड एंड इवन का फॉलो किया जा रहा है। तो कहीं कहीं किसी दुकानदार ने नहीं करा तो उसको प्यार से समझा रहे हैं, उसको बंद करवा रहे हैं। यदि किसी की कन्फ्यूजन थी किसी के कि मेरा कौन सा नंबर है, अदरवाइज प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑड इवन का, और लोग प्रॉपर वे में आ रहे हैं। और जो टाइम सुनिश्चित कर रखा है सुबह 7 से 12, इसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार का भी आदेशों की पालना में विलंब ना हो। और प्रॉपर वे में बाजार को मॉनिटर किया जा रहा है कि ऑड एंड इवन का पालना करते हुए टाइमिंग का पालन करवाएं। सर, आप कल भी बाजारों में उतरे थे, ऑड इवन का फार्मूला समझाता और कहा था कि आज पहला दिन है, दूसरे दिन सख्ती की जाएगी। कि क्या माने आज सख्ती की जाएगी, किस प्रकार की जाएगी? आज वैसे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है, फिर भी किसी को मिलता है तो उसके हिसाब से किया जाएगा। ये थे एसडीएम जिनका कहना है कि आज इम्प्लीमेंट हो रहा है और सुधार देखने को मिल रहा है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, बाजार के कैसे हालात है दूसरे दिन जब ढिलाई करती है? बड़े ठीक हैं, ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें खोल रखी हैं। जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया आपको कि अभी हमने शहर में घंटाघर चौक से पूरा खुद विज़िट कर रहे हैं, और ये ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें खुल रही हैं। और कल के अपेक्षा काफ़ी कुछ मतलब देखने को मिला है, लोग इसकी पालना कर रहे हैं। सर, काफ़ी भीड़ है, एक दुकानदार में कई जो ग्राहक भी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं, या एक एक दुकान में ज़्यादा ग्राहक बैठा ही है? नहीं, जो दुकानों में ज़्यादा ग्राहक हैं उनको ये बताया जा रहा है कि भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। मास्क तो सभी लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसा ग्राहक नहीं है जो मास्क ना लगा रहा हो, सभी मास्क लगा रहे हैं। और जो दुकानों में ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं उनको यही कह रहे हैं भी सोशल डिस्टेंस 2-2 मीटर के फासले से बैठे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जब दुकानें खुली है नेचुरल, तो सामान लेने के लिए लोग आएंगे ही। तो और जो वैसे अननेसेसरी घूम रहे हैं उनके चालान कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी चालान कर रहे हैं, मास्क विदाउट मास्क के भी चालान कर रहे हैं। और भी मुकदमे 26 मुकदमे भी दर्ज किए हैं हमने, जिसमें 22 व्यक्तियों को अरेस्ट भी किया है। ये थे डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसडीएम अग्रवाल जी, जिन्होंने आज दूसरे दिन जो है बाज़ारों में मोर्चा संभाला है और कहा है कि जो भी व्यक्ति बेवजह घरों से बाहर निकलेगा या जो दुकानदार ऑड इवन के फार्मूले की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, डील मिलने के बाद, बाज़ार खुलने के बाद, दुकान खुलने के बाद, इसको नियंत्रण करना पुलिस और प्रशासन के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन पुलिस और प्रशासन मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों को और दुकानदार को जागरूक कर रहे हैं कि इस महामारी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं और नियमों की पालना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हरियाणा में कोरोना को लेकर अब राहत की खबर आ रही है, क्योंकि कोरोना के केस जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। यमुनानगर में भी सेम यही तस्वीर सामने आ रही है। जिस प्रकार से पहले कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही थी, अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में 196 जो थे कोरोना के मरीज आए थे, लेकिन उसके बाद जो थी कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई और ये संख्या 400 के पार भी पहुंच गई थी। लेकिन अब यमुनानगर में राहत की खबर आ रही है। पिछले 24 घंटों के ताज़ा आंकड़ों की मैं बात करूं तो 186 जो हैं नए मामले सामने आए हैं, वहीं 294 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं।
हालांकि मौत के आंकड़े जो हैं उनमें कमी आती अभी नहीं नज़र आ रही है। 5 जो है मौतें कोरोना से हुई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी राहत जो है वो यमुनानगर में नज़र आ सकती है। कोरोना के मामले जो हैं वो बिल्कुल घटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही थी उसको चलते हुए जो है हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था, और ये इस लॉकडाउन का असर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कोरोना के मरीजों में कमी आई है और प्रशासन भी लगातार इसके प्रति जो है सजग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस की बीमारी है वो केस भी काफ़ी सामने आ रहे हैं, लेकिन यमुनानगर में अभी ब्लैक फंगस का एक ही केस जो है वो सामने आया है। वहीं कोरोना के जो मामलों में भी कमी आ रही है, लेकिन लोगों को अभी भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है और दोबारा ये ना फैले, तो कोरोना के नियमों की जिस तरह से पहले पालना कर रहे थे वैसे ही पालना करते रहें। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग जरूर करें। देश हो या प्रदेश, कोरोना ने अभी भी अपने पैर पसारे हुए हैं। बात करें अगर हरियाणा की, तो करनाल जिले के अलग अलग गांवों में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट हो गई हैं। हरियाणा में कोरोना का संकट अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। शहरों को छोड़ कोरोना ने अब गांव की ओर रुख कर लिया है और दिनों दिन कई गांवों में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। बात करें करनाल जिले की, यहाँ इंद्री हलके के गांव हलवाना में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार चुका है। गांव में 50 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता में डाल दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और गांव में कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई। लोगों के घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हलवाना गांव का डेरा है ये, तो यहाँ पे ना पिछले 2 दिन में 50 या 60 तक के केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के। इसके रिकॉर्डिंग विभाग ने यहाँ पे टेस्टिंग की ड्यूटी लगाई हुई है। यहाँ पे टेस्ट कंटिन्यूसली चल रहे हैं और टेस्ट ना घर घर जाके टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। आज भी यहाँ पे टेस्ट, आज रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कम 10 से 12 पॉजिटिव केस अब तक आ गए हैं। 100 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो वहीं नोडल अधिकारी अंग्रेज सिंह मोर का कहना है कि गांव में लोगों के बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लगातार टेस्टिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने बचाव के लिए खुद जागरूक हों और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की पालना जरूरी है। यहाँ पे एक तो टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, अभी हर गांव की टेस्टिंग होगी। यहाँ पे हमने निरंकारी भवन जो है वो होम आइसोलेशन के लिए तैयार किया है। यदि किसी व्यक्ति के पास घर में रहने की दिक्कत है या कोई बाहर रहना चाहता है, मतलब कई बार हर घर में कोई समस्याएं भी होती हैं, बेसिक किसी का एक ही बाथरूम है या किसी का रहने में ज़्यादा समस्या है, तो यहाँ पे आके रह सकता है। यहाँ के लिए हमने करके यहाँ पे सभी को हमने जो प्राइमरी किट्स हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं सभी को हमने बांट और चेकिंग चल रही है। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। ऐसे में अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जरूरत है समय रहते सजग होने की, ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। कोरोना के बाद अब एक नई बीमारी ने दस्तक दी है और वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस की दवाइयों और इंजेक्शन को लेकर भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। बात रोहतक की करें तो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर और एसटीएफ की टीम की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक और तो कोरोना और ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है, दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा को अवसर बनाने में लगे हैं। संकट काल में भी कालाबाजारी का अवसर तलाशा जा रहा है। पहले तो आए दिन कोरोना दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें सामने आती रहती थी। अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को भी मुनाफाखोरों ने अपनी जेब भरने का माध्यम बना लिया, जिसके चलते ऐसे लोगों पर प्रशासन अब सख्ती से शिकंजा कस रहा है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया रोहतक से, जहां ड्रग कंट्रोलर और एसटीएफ की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी।
टीमों ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल ड्रग कंट्रोलर और एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी 2 आरोपी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को मोटे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। बाजार में इंजेक्शन का दाम 314 रुपए है, जिसके बाद दोनों टीमों ने चाल चली और फर्जी ग्राहक भेजकर दोनों आरोपियों को मौके पर धर दबोचा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 12 इंजेक्शन बरामद किए गए। वहीं दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये हमारे विभाग के कमिश्नर आईएएस मोहम्मद शाहीन और ड्रग कंट्रोलर की सख्त हिदायत है कि कालाबाजारी या ओवर प्राइसिंग जो भी लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी की अनुपालना में हमने ये कई दिन से रेकी लगाई हुई थी और उसमें हमें पता लगा कि कुछ लोग ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन यूज़ होता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। 2 लड़के थे, इसमें एक डिम्पल शर्मा और एक राहुल चौहान। तो जैसे ही ये रोहतक में हमें हिसार रोड पे इन्होंने बोला कि ट्रेन नंबर 8 है उसके पास हम डिलीवरी देंगे, तो हमने पहले ही फील्डिंग लगाई हुई थी। ड्रग विभाग एफडीए रोहतक और एसटीएफ की टीम वहाँ पे मौजूद थी और डिकोय कस्टमर को हमने भेजा वो इंजेक्शन लेने के लिए। जैसे ही उसने इंजेक्शन इनसे लिए उसने हमें इशारा किया और हमने इनको दबोच लिया। इंसान ने जब से बाजार बनाए शायद कालाबाजारी तब से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब भी कोई आपदा आती है तो मुनाफाखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।